हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं ट्यूमर्स ऑफ शल्य तंत्र की कॉमन ट्रिक के बारे में। ठीक है, सर्जरी के अंदर बहुत सारे ट्यूमर हैं। उन सारे ट्यूमर को मैं आपको ओनली एक ट्रिक से याद कराऊंगा। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा और खाली एक ही मैटर से हम सारे ट्यूमर को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, भले ही कोई सा भी ट्यूमर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बस वही एक ट्रिक यूज़ करके आप उस ट्यूमर को लिख सकते हैं। क्या है वो ट्रिक, उसको पूरा मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। तो पहले ये बता देता हूँ कि सर्जरी के अंदर ट्यूमर कितने हैं। तो यहाँ पर ब्रेस्ट ट्यूमर, स्टमक ट्यूमर, ड्यूोडेनम ट्यूमर, लार्ज इंटेस्टाइनल रिलेटेड ट्यूमर्स, रेक्टम और एनल कैनाल के ट्यूमर, लीवर के ट्यूमर, गाल ब्लैडर के ट्यूमर, पेंक्रियास के ट्यूमर, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर के ट्यूमर, प्रोस्टेट कार्सिनोमा, पेनिस, टेस्टिस, स्क्रोटम रिलेटेड ट्यूमर। तो इतने सारे ट्यूमर्स हैं। ठीक है, अब इतने ट्यूमर्स के अंदर भी सब टाइप हैं। जैसे हम ब्रेस्ट ट्यूमर की बात करें तो उसके अंदर भी दो टाइप, बेनाइन एंड मेलिग्नेंट। फिर बेनाइन के अंदर अलग टाइप, फिर मेलिग्नेंट के अंदर अलग टाइप, और उसके अंदर भी आपको मैटर पढ़ना पड़ रहा है अभी के टाइम पे। ठीक है, जैसा कि आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। ठीक है, सभी के अंदर ऐसा ही है, ओनली ब्रेस्ट जो हमारा ट्यूमर्स है उसके अंदर ऐसा नहीं है। बाकी सारे ट्यूमर के दो टाइप है। ठीक है, बेनाइन और मेलिग्नेंट, और सभी के अंदर सब टाइप दे रखे हैं। तो इतना सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आप जितना बुक से पढ़ेंगे, जितना डिटेल पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए नॉलेजफुल है, आपको उतना ही वो चीज़ फ़ायदा करेगी। लेकिन यहाँ पर यदि एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम कम बचता है या आप ऑल ओवर ट्यूमर्स याद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बेसिक चीज़ें आप लिखकर आपके ट्यूमर का जो मैटर है एग्ज़ाम के अंदर लिख के उस पॉइंट को, उस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, तो इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जितना नॉलेज लें उतना नॉलेज कम है। तो यहाँ पर ट्रिक को समझिए। सबसे पहले जैसे मैं बताऊं तो कोई भी ट्यूमर है तो उसको आपको करना क्या है। ठीक है, जैसे ट्यूमर है, सर्जरी के अंदर कोई भी ट्यूमर हो तो आपको ओनली उस ट्यूमर का नाम याद करना है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं आपको, ओनली आपको नाम पता होना चाहिए। बाकी डिटेल क्या लिखना है मैं बता रहा हूं। ठीक है, वो सभी के अंदर कॉमन रहेगी, आपको ओनली नाम याद करना है। जैसे समझिए, जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया, ब्रेस्ट ट्यूमर के अंदर दो सब टाइप हो गए, बेनाइन एंड मेलिग्नेंट। तो बेनाइन के अंदर दो तरह के ट्यूमर आप देख लीजिए, फाइब्रो एडिनोमा होता है और डक्ट पेपिलोमा होता है। आपको नाम क्या याद करना है कि ब्रेस्ट ट्यूमर होता है, उसके अंदर दो कैटेगरी, बेनाइन एंड मेलिग्नेंट। बेनाइन जो होता है उसके अंदर दो होते हैं ट्यूमर, कौन कौन से, फाइब्रो एडिनोमा और डक्ट पेपिलोमा। मेलिग्नेंट के अंदर होते हैं डक्टल कार्सिनोमा और लोब्यूलर कार्सिनोमा। बस इतना सा आपको पढ़ना है। और बताऊं एग्जाम्पल, जैसे स्टमक ट्यूमर, स्टमक ट्यूमर के अंदर भी वापस दो कैटेगरी, बेनाइन एंड मेलिग्नेंट। तो बेनाइन के अंदर आपका गैस्ट्रिक पॉलिप हो गया और लाइपोमा हो गया, और मेलिग्नेंट के अंदर आपका हो जाएगा कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक। क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरह से सभी जितने भी आपने ट्यूमर है सर्जरी के अंदर, उन सभी ट्यूमर्स का ओनली आपको बेनाइन और मेलिग्नेंट के अंदर कौन कौन सा ट्यूमर होता है वो नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गई कि खाली कोई भी ट्यूमर आता है तो उसके अंदर बेनाइन और मेलिग्नेंट का अपनों ने अलग अलग नाम याद कर लिया। तो भैया आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है, सभी के अंदर कॉमन चीज़ें लिखना है। क्या कॉमन चीज़ें लिखना है वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहला तो ये लिखना है आपको कि जो ट्यूमर होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर भी बोल सकते हैं, कार्सिनोमा भी बोल सकते हैं और नियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बता रहा हूँ मैं, जो ट्यूमर है उसको क्या क्या बोल सकते हो आप, कैंसर बोल सकते हो, कार्सिनोमा बोल सकते हो, नियोप्लाज्म बोल सकते हो। सारी चीज़ें कैसी है, एक ही है। ठीक है, अब इसकी कॉमन डेफिनेशन की बात करें कि इसके अंदर डेफिनेशन क्या लिखना है, तो उसके अंदर कॉमन डेफिनेशन आपको लिखना है, एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, पर्पसलेस, ऑटोनोमस, अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। भाई ट्यूमर क्या है, एबनॉर्मल, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो वो क्या कहलाती है, कैंसर है या फिर क्या है, ट्यूमर है। अनकंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं क्या, वो लगातार डिवाइडेड होती रहती है, सेल्स और बढ़ती जाती है, तो अनकंट्रोल्ड होता है। पर्पसलेस, ठीक है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, क्या बॉडी को ट्यूमर की रिक्वायरमेंट थी, नहीं थी, वो क्या ऐसा है, पर्पसलेस है, उसकी जरूरत नहीं थी फिर भी बॉडी के अंदर उत्पन्न हो गया। ऑटोनोमस, ठीक है, जो खुद ब खुद उत्पन्न हो जाए। ठीक है, अनकोऑर्डिनेटेड,
ठीक है। अनकोऑर्डिनेटेड मतलब जिसका भी कोई मतलब ही नहीं हो, मतलब बॉडी के अंदर जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, बॉडी के अंदर जिसकी ज़रूरत नहीं हो, उसका कुछ काम नहीं है, उसके बाद भी वो उत्पन्न हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ट्यूमर बोलेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन का आप अलग अलग देखोगे, तो कोई बोलता है कि पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ द बॉडी बोल दें, या फिर क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल बोल दें, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल बोल दें। तो यहाँ पर सारी डेफिनेशन को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। तो एक कंबाइंड डेफिनेशन और एक यूनिक डेफिनेशन निकल के आती है, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड पर्पसलेस ऑटोनोमस अनकोऑर्डिनेट ग्रोथ ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर, कैंसर, नियोप्लाज्म, कार्सिनोमा। क्लियर है? तो ये आपको सभी ट्यूमर के अंदर कॉमन आप लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर और आपको क्या लिखना है? ऑल्सो कॉल्ड नियोप्लाज्म, कैंसर, कार्सिनोमा। तो वो तो बात कर ही ली अपनों ने, इसको क्या क्या नाम से बुला सकते हैं? नियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, कैंसर भी बोलते हैं, कार्सिनोमा भी बोल सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए और क्या लिखना है इसके अंदर। तो यहां पर दो टाइप होते हैं इसके, बेनाइन और मेलिग्नेंट, ठीक है। टाइप की बात करें तो बहुत सारे टाइप होते हैं, आप संख्या के अकॉर्डिंग ले सकते हो इसको, इसकी जो स्टेज होती है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा डीप ना जाके बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ओनली आपको याद क्या करना है कि दो टाइप होते हैं भाई, बेनाइन और मेलिग्नेंट। इतना पता चल गया। अब बेनाइन ट्यूमर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो बेनाइन ट्यूमर के अंदर वापस वही कॉमन डेफिनेशन उठाना है और वही लिखना है, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड पर्पसलेस ऑटोनोमस अनकोऑर्डिनेट ग्रोथ ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर। वहां पर ट्यूमर की जगह रिप्लेस कर देना है बेनाइन ट्यूमर। तो क्योंकि ट्यूमर होगा तो वो तो वही रहेगा, एबनॉर्मल भी रहेगा, अनकंट्रोल्ड भी रहेगा, पर्पसलेस भी रहेगा, ऑटोनोमस भी रहेगा, अनकोऑर्डिनेटेड भी रहेगा। खाली वहां पर कॉमन डेफिनेशन यूज करी, जब बेनाइन ट्यूमर लिखेंगे तो यहां पर चेंज कर देंगे, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर की जगह बेनाइन ट्यूमर। क्लियर है? अब इसके आपको टाइप्स पता होना चाहिए, बेनाइन ट्यूमर के क्या क्या टाइप होते हैं। तो भाई इसके 4 टाइप होते हैं, कौन कौन से? हिमेंजियोमा, ठीक है, एडिनोमा, ठीक है, लाइपोमा और फाइब्रोइड। कौन कौन से होते हैं? हिमेंजियोमा, एडिनोमा, लाइपोमा और फाइब्रोइड। इसको याद करने की एक ट्रिक है, हाफ, ठीक है, HALF, हाफ, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर ऐसा ट्यूमर होता है जो एक तरह से यूं बताएं कि नॉन कैंसरस होता है, ठीक है, नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है ये। तो ये एक तरह से कंप्लीट ट्यूमर बना क्या? नहीं, आधा ट्यूमर है। तो इसको ट्रिक याद कर लेना, हाफ, ठीक है। हाफ के अंदर एस से याद हो जाएगा हिमेंजियोमा, ए से याद हो जाएगा एडिनोमा, एल से याद हो जाएगा लाइपोमा और एफ से याद हो जाएगा फाइब्रोइड। तो आपको टाइप भी ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो भाई बेनाइन ट्यूमर के अंदर डेफिनेशन याद हो गई, जो कॉमन थी वही यहाँ पर वापस यूज कर दी, खाली रिप्लेस वर्ड क्या कर दिया? ट्यूमर की जगह बेनाइन ट्यूमर। ट्रिक से आपने हाफ ट्रिक से यहाँ पर याद कर लिए इसके टाइप। अब देख लो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दो, तो 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए। स्किन लाइपोमा, स्किन के ऊपर आपने देखे होंगे कि लंप लाइक बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाती है, वो एक तरह की बेनाइन ट्यूमर है, ठीक है। तो स्किन लाइपोमा हो गया, फाइब्रोइड इन यूट्रस हो गया। ये कैसे हैं? ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए बेनाइन ट्यूमर के। क्लियर है? आगे देखिए, अब बात करें मेलिग्नेंट ट्यूमर की। तो भाई मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? तो मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर लिखना है वापस वही, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड पर्पसलेस ऑटोनोमस अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड मेलिग्नेंट ट्यूमर। वापस वर्ड चेंज हो गया, मेलिग्नेंट ट्यूमर कर दिया, कि बात तो वही है, ठीक है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर की डेफिनेशन भी वही रहेगी, खाली वर्डिंग चेंज हो गई। फिर यहाँ पर क्या करना है भाई? तो ये कैसा होता है भाई? ये कैंसरस होता है, ठीक है। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो एक्चुअल कैंसर होता है, एक्चुअल ट्यूमर होता है। इसके भी टाइप से सार्कोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया। तो आपने नाम सुने ही है, कार्सिनोमा आपने सुना है, सार्कोमा सुना है, ल्यूकेमिया आपने सुना है ब्लड कैंसर का, लिम्फोमा हो गया। तो ये सभी कैसे इसके टाइप है, सार्कोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। क्लियर है? इसके अंदर भी 2 एग्जाम्पल दे दीजिए आप। ओस्टियोसार्कोमा, ठीक है, बोन के अंदर होने वाला मेलिग्नेंट कैंसर, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बोन मैरो के अंदर हो जाता है, तो ब्लड कैंसर हो गया। ये भी एक तरह का क्या है? मेलिग्नेंट कैंसर है, मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म है, मेलिग्नेंट क्या हो जाएगा? कार्सिनोमा हो जाएगा। तो ये चीज हो गई। अब आपके माइंड में एक डाउट आ गया कि सर दोनों चीज़ें लगभग सेम आ रही है, दोनों की डेफिनेशन सेम है, तो भाई डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? बेनाइन और मेलिग्नेंट के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्यों तोड़ा? ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको डिफरेंस बता देना है। क्या डिफरेंस बताना है? तो भाई जो बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर है, 2 कॉलम बना लीजिए और उसके अंदर लिख दो बेनाइन कैसा होता है? लोकेलाइज ट्यूमर नॉट स्प्रेड इन बॉडी
और मेटास्टेसिस। तो भाई क्या होता है, जो बेनाइंग होता है एक जगह पर रहता है, लोकलाइज रहता है, ठीक है, बॉडी के अंदर फैलता नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर मेटास्टेसिस नहीं होता, ठीक है। आगे बात करें तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसके अंदर वो कैसा होता है, स्प्रेड इन बॉडी और मेटास्टेसिस, जिसके अंदर मेटास्टेसिस हो जाए, जो बॉडी के अंदर फैल जाए, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर जो होता है स्लोली ग्रोविंग मास, धीरे धीरे बढ़ता है। जो मेलिग्नेंट होता है रैपिडली ग्रोविंग मास, जिसके अंदर जल्दी जल्दी जो बढ़े, ठीक है। नॉन इन्वेजिंग टू अनादर ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है। अगर जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो जहां पर हुआ है वहीं पर रहता है, ठीक है। जो दूसरे टिश्यू, इन्वेजिव का मतलब होता है अंदर की ओर पेनिट्रेट करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक जगह पर बना रहता है, दूसरे जो टिश्यू रहते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर फैल ही रहा है, तो दूसरे टिश्यू को भी क्या करेगा, इन्वेज करेगा, तो इन्वेजिव टू अदर ऑर्गन। आगे बात करें, बेनाइन ट्यूमर जो होता है नॉन कैंसरस होता है, मैंने अभी बताया आपको नॉन कैंसरस होता है, और जो मेलिग्नेंट होता है वो कैंसरस होता है। बेनाइन जो होता है हार्मलेस होता है, जबकि मेलिग्नेंट जो होता है हार्मफुल होता है। तो भाई लोकलाइज ट्यूमर नॉट स्प्रेड इन द बॉडी, ठीक है, वो स्प्रेड हो जाएगा, ये स्लो ग्रोविंग करेगा, वो रैपिडली बढ़ेगा, ये अनादर ऑर्गन को या टिश्यू को, सेल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब नॉन इन्वेजिव होता है वो इन्वेजिव होता है, या नॉन कैंसरस होता है वो कैंसरस होता है, या हार्मलेस होता है वो हार्मफुल होता है। तो ये भी आपने डिफरेंस बता दिए। अब भाई लिखना कैसे, जैसे आपने ब्रेस्ट कैंसर में एग्जांपल दिया, ब्रेस्ट कैंसर का आपने 2 टाइप याद कर लिए, तो जैसे आप बेनाइंग लिखोगे तो जो डेफिनेशन लिखोगे वहां पर क्या कर दोगे, कॉमन डेफिनेशन चल रही है, खाली वहां पे चेंज क्या कर दोगे, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट ट्यूमर। ब्रेस्ट ट्यूमर में भी कौन सा ट्यूमर, फाइब्रोएडिनोमा ट्यूमर, ठीक है, डक्ट पेपिलोमा ट्यूमर बेनाइन के अंदर हो जाएगा। जब आप मेलिग्नेंट की डेफिनेशन लिख रहे हो सेम डेफिनेशन लिखो, दैट इज कॉल्ड डक्टल कार्सिनोमा ट्यूमर, ठीक है, लोब्यूलर कार्सिनोमा ट्यूमर, इस तरह से हो गया, खाली वहां पर वर्डिंग चेंज हो गई, बाकी आपको मैटर सेम लिखना है। कोई सा भी ट्यूमर आ जाएगा क्या करोगे, सेम चीजें लिखोगे, खाली आपको नाम याद होना चाहिए कि भाई ये वाला ट्यूमर होता है इसके अंदर, ताकि एग्जामिनर को ये तो पता हो कि हाँ लिख सही रहा है व्यक्ति, लेकिन क्या वास्तव में इसने ट्यूमर के नाम सही लिखे हैं। यदि ट्यूमर के नाम सही लिखे हैं तो बाकी मैटर तो वैसे भी आप सभी ट्यूमर्स के अंदर सेम चलेगा। तो मैंने क्या बताया आपको, ओनली पूरी सर्जरी के अंदर ट्यूमर के आपको बेनाइंग और मेलिग्नेंट के नाम पता होना चाहिए, बाकी सभी के अंदर जो मैंने बताया कॉमन डेफिनेशन लिख दो, फिर उनके नाम बता दो, फिर उनकी डेफिनेशन और बेनाइंग और मेलिग्नेंट के अंदर टाइप्स बता दो, एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, और जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम के चेंजेस करके उसको चलने दो। आगे बात करें भाई जो ट्यूमर है उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, तो सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, यूएसजी, अल्ट्रासाउंड हो गया, बायोप्सी। तो बायोप्सी जो होता है मोस्ट इफेक्टिव फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर। आपने सुना होगा जब भी ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, तो उसके लिए बेस्ट अगर डायग्नोस्टिक टूल है वो कौन है, बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर अपन एक टिश्यू का, कैंसरस टिश्यू का टुकड़ा कट करके बाहर निकालते हैं और उसका लेबोरेटरी का इन्वेस्टिगेशन करके पता करते हैं कि यह वास्तव में कैंसर है या नहीं है। तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव अगर कैंसर को डायग्नोस करने का, ट्यूमर को डायग्नोस करने का कोई तरीका है तो ये क्या है, बायोप्सी है, ठीक है। बाकी और चीज़ें जो हमारी सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, यूएसजी है, इनसे हम उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं, उसकी साइज को पता कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपको इन्वेस्टिगेशन कॉमन लिख देना। आगे देखिए ट्रीटमेंट क्या करोगे, तो ट्रीटमेंट के अंदर आपको लिखना है सर्जरी। सर्जरी में क्या होगा, यह एक प्रकार का ऑपरेटिव मेथड है जिसमें कैंसर सेल को कट करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। पता ही है आपको सर्जरी के अंदर क्या करेंगे, जो कैंसर बना है उसको कट करके बाहर निकाल देंगे, तो वही लिखना है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के अंदर लिखना है स्पेशल मेडिसिन दैट श्रिंक और किल कैंसर सेल। कीमोथेरेपी करवाते हैं कैंसर के अंदर, तो क्या करता है कीमोथेरेपी, भाई इसके अंदर स्पेशल मेडिसिन यूज करते हैं जो क्या करती है, जो कैंसर सेल्स होती है उसको श्रिंक कर देती है और साथ ही साथ में किल भी कर देती है। आगे बात करें रेडिएशन थेरेपी, यूजिंग हाई एनर्जी रेज टू किल कैंसरस सेल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिएशन के द्वारा कैंसर सेल को किल करेंगे, ठीक है। हार्मोन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी देंगे, हार्मोन थेरेपी के द्वारा क्या करेंगे, कैंसर सेल की ग्रोथ को कम कर देंगे, या फिर जिस कारण से जो हमारा कैंसर सेल है, ट्यूमर है, ग्रोथ कर रहा है, हार्मोन के देके उन कारणों को रोक देंगे ताकि उसकी ग्रोथ रुक जाए। मेडिसिनल थेरेपी देंगे। अब मेडिसिन अलग अलग कैंसर के लिए हो सकती है, आपको खाली मेडिसिनल थेरेपी लिख के स्टॉप कर देना है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई मेडिसिन देंगे भाई। अब अलग अलग के अंदर अलग अलग मेडिसिन हो सकती है। अब आपको सारे ट्यूमर याद ना करके खाली यही याद कर लिया आपने, खाली आपको करना क्या है,
ट्यूमर के नाम पता होना चाहिए, बेनाइन और मेलिग्नेंट के अलग अलग, बस। बाकी ये सेम आप सभी के अंदर लिखोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको अलग अलग ट्यूमर को पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका लास्ट टाइम के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, बहुत ही काम का रहेगा और बड़ी आसानी से आपके सारे ट्यूमर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको अलग अलग ट्यूमर को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप सारे ट्यूमर को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।